कल प्यारे बच्चों डेट है 19 सितंबर 2025 और आप सभी को जैसा पता है कि कल आप सभी का पेपर है यानी एग्जाम है, परीक्षा है। किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स का और प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का। फिजिक्स का जो होगा वो आप सभी का फर्स्ट सेशन है और सेकंड सेशन जो होगा प्यारे बच्चों वो आप लोगों का ये केमिस्ट्री का है। बहुत सारे बच्चे कॉल करके हमसे पूछ रहे थे कि भैया फिजिक्स में हमको कुछ आ नहीं रहा है, अब हम कैसे तैयारी करें जो कि कल मेरा परीक्षा है। प्यारे बच्चों आप सभी के लिए टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें कि प्यारे बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आप सभी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है यहाँ पे आप सभी को प्यारे बच्चों दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका भी मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि भैया परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर परीक्षा में नहीं कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इस सब से रिलेटेड सारा जानकारी प्यारे बच्चों इस वीडियो के आगे में आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यह जो वीडियो है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वो प्यारे बच्चों इस वीडियो को जरूर पहले देख करके ही जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम पैटर्न कल का क्या होने वाला है। ठीक है, कितना नंबर का सवाल आएगा फिजिक्स में, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं फिजिक्स में टोटल 100 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों को बनाना है, जिसमें से प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी प्यारे बच्चों फिजिक्स की बात किया जाए जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव, तो प्यारे बच्चों आप लोगों से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से केवल आप सभी को 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, केवल 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, कल का एग्जाम जो होगा प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा जो है कल आपका, फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों अलग पैटर्न रहता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्यारे बच्चों आप लोगों से 70 नंबर का केवल ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें जो होता है प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। ठीक है, वहीं 2 नंबर वाला क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से केवल आप सभी को प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, वहीं प्यारे बच्चों 5 नंबर वाला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से केवल आप सभी को 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों टोटल जो है आप लोगों से 100 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 100 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। अब जो बच्चे 2026 के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम देंगे, 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 12 का परीक्षा देंगे और उनको गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट चाहिए कि आखिर भैया ये परीक्षा में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो फिजिक्स में केमिस्ट्री में डर लग रहा है जिनको, तो प्यारे बच्चों हम अपने खुद हाथ से प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। जो जो महत्वपूर्ण वहां पे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव प्रश्न है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, वो प्यारे बच्चों तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में वहां से आने की काफी ज्यादा चांसेस है। बहुत सारे बच्चे इस नोट्स को प्यारे बच्चों ले चुके हैं। अगर आप लोग भी अभी तक नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग भी गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये जो है आप लोगों का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आप सभी का तैयार है। ठीक है, काफी अच्छा हैंडराइटिंग में, काफी सुंदर लिखावट में, सब कुछ में तैयार है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज रहा। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा है जो कि कल का एग्जाम में पूछने की काफी ज्यादा चांसेस है। प्यारे बच्चों वो आप सभी का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहा है, ये प्यारे बच्चों आप लोगों का 10 क्वेश्चन इधर है जो कि हिंदी मीडियम में भी लिख दिए हैं और आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में भी लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब चीज प्यारे बच्चों, टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के 2 गुण लिखिए। ये सब जो है प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सब जो है प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से उम्मीद है काफी ज्यादा कि आप लोग अगर अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं तो केवल प्यारे बच्चों ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके प्यारे बच्चों आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। जो बच्चे मेरा गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लिए हैं वो सब प्यारे बच्चों सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। और जो बच्चे नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों का अभी भी समय है, मेन आप लोगों का फाइनल एग्जाम है, उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग गेस्ट क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट जरूर ले लें इस नंबर पे आप लोग कॉल करके। ठीक है, वहां पे प्यारे बच्चों सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में आने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, ये तो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए लिखा गया है। ये सब प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें, समझ लें। ठीक है, जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ रहे होंगे वो तो प्यारे बच्चों सारा कुछ पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, पढ़ लें जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, और जो बच्चे मान लीजिए मेरा नोट्स नहीं लिए तो प्यारे बच्चों आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहां से जहां तहां से, तो प्यारे बच्चों आप लोग वहां से अपना रिवीजन कर लेंगे वो सब क्वेश्चन का। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे बच्चे का मन में सवाल उठ रहा था कि भैया कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग हो रहा था कि भैया कल के एग्जाम में अगर नहीं देने चाहेंगे तो क्या दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे हमें। ठीक है, तो सोचे कि चलो एक वीडियो बना देना ये जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है प्यारे बच्चों कि एग्जाम देना जरूरी है क्या भैया?
प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग उपस्थित हैं, मान लिया जाए, ठीक है, उपस्थित है यानी स्कूल के अगल बगल में जो भी घर है, अगर आप दूर रह रहे हैं, कोटा में, पटना में, दूसरे स्टेट में तैयारी कर रहे हैं आईटी का, जेई का, तो अलग बात है, तब नहीं आए तो वो अलग बात है। अगर आप घर के बगल में, स्कूल के बगल में हैं, गांव में ही रह रहे हैं, अपने स्कूल के आजू बाजू में ही रह रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षा देने के लिए जरूर जाएं। भैया कुछ नहीं आता है, क्या लिखेंगे वहां पे? प्यारे बच्चों वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं भी आ रहा है तब पर भी कुछ से कुछ लिख करके ही आना है। ऐसा नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ अटेंडेंस काफी जरूरी होता है, तो प्यारे बच्चों कम से कम अटेंडेंस बनाने के लिए चले जाएं, ठीक है। वहां पे एग्जाम में नहीं कुछ आएगा तो एक तरीके से उम्मीद तो जगेगी कि हाँ भाई ऐसा प्रश्न आ रहा है, बिहार बोर्ड का ऐसा लेवल है, ठीक है। तो आप लोग का 2026 में जो परीक्षा दीजिएगा उससे प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस एक जगेगा आपके अंदर, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है। दूसरा जो सवाल आता है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब वही हुआ प्यारे बच्चों कि अगर जो आपको सवाल नहीं आ रहा है उसको बच्चे लोग छोड़ करके आ जाते हैं, तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो क्वेश्चन मान लिया जो नहीं आ रहा, जो प्रश्न नहीं आ रहा, तो उसको भी कुछ से कुछ लिखते, मतलब कि लिख देना। अब ऐसा नहीं कि आम इमली महुआ लिख देना, कुछ से कुछ उसी के रिगार्डिंग। मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अब हम नहीं जान रहे, उसका डिफिनीशन नहीं जान रहे हैं, उसका परिभाषा नहीं जान रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कुछ डिफिनीशन आ रहा है तो वही सब थोड़ा बहुत लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो बिहार बोर्ड अपना चेक करके कुछ से कुछ नंबर दे ही देगा। छोड़ने से क्या फायदा, अगर गलत होगा तो ऐसे भी गलत होगा, अगर कुछ सही हो गया तो सही हो ही जाएगा, समझ रहे। छोड़ने से तो प्यारे बच्चों 0 नंबर मिलेगा ही, और पेज भी खाली अगर रहता है तो बड़ा देखने में अजीब जैसा लगता है, ठीक है। तो कुछ कोशिश करें कि नहीं कुछ आ रहा तो उससे रिलेटेड ही कुछ अपना लिखते जाए। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो लास्ट चांसेस है प्यारे बच्चों, ठीक है। आंसर को ट्राई करें अपने शब्दों में लिखने का। जो भी देखिए, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो अपने शब्दों में ही आंसर को लिखिएगा, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। तो अपने शब्द में देना, तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी को, वो एक तरीके का लगता है कि हाँ विद्यार्थी में कुछ दम है, स्टूडेंट में कुछ दम है, जो कि अपने शब्द में लिखा है, तो उनसे मतलब एक तरीके का पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, समझ रहे हैं, तो वो मार्क्स भी ज्यादा देते हैं। ये सब प्यार बच्चों आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम के लिए भी एक तरीके से ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल के ही परीक्षा में, कल का तो परीक्षा चलो भाई जैसे जाएगा वो ठीक ही जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन प्यार बच्चों फाइनल एग्जाम के लिए भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। और भी आगे बताएंगे आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए। एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, एग्जाम अगर नहीं देंगे, जो बच्चे दूर रह रहे हैं या फिर किसी कारण बस नहीं देंगे एग्जाम, तो प्यारे बच्चों उनके साथ कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया जाएगा। केवल आप लोगों को क्या काम करना है कि अपने प्रिंसिपल या फिर जो आपके स्कूल के हेडमास्टर हैं उनसे बात कर लेना है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन है जो हम परीक्षा देने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सारा मैनेज वो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, सेंटअप एग्जाम में अगला जो होगा वो उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी अफवाह आप लोग सुन रहे हैं वो सब प्यारे बच्चों बेकार है, फालतू है। आप लोग अपने पढ़ने पे फोकस कीजिए, और जो बच्चे क्वेश्चन अभी तक नहीं लिए हैं गेस क्वेश्चन का, वो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ले लें। यहाँ से 2026 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की काफी ज्यादा चांसेस है। जो हम प्यारे बच्चों देते हैं वो 2024 में भी प्रश्न आया था, 2025 में भी आया था, ठीक है, और प्यारे बच्चों 2026 में भी आने की पूरी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके इस गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।